अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टार सूद एज के। इस सेक्शन में जैसे कि आपके इल्म में हम आपकी मुलाकात ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस और ऐसे सेटअप से करवाते हैं जो डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल से मुंसलिक हैं, उनको सर्विसेज दे रहे हैं, उनके साथ काम करें। फ्यूचर में भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर दें सो दैट आप तक लेटेस्ट कंटेंट की इंफॉर्मेशन टाइमली पहुंच सके। इसके अलावा अपने आसपास दीगर पेरेंट्स तक इस इंफॉर्मेशन को जरूर शेयर कीजिए, हो सकता है आपका शेयर किसी के काम आ सके। आज के इस सेशन की तरफ चलते हैं और आज के इस सेशन में हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है मिस सादिया शौकत ने, जो कि सीईओ हैं स्टार्ट स्मार्ट एकेडमी इस्लामाबाद की। आइए इनसे मिलते हैं, इनके बारे में जानते हैं, इनके सेटअप के बारे में जानते हैं और डिटेल से गुफ्तगू करते हैं। थैंक यू वेरी मच मिस सादिया कि आपने इस सेशन के लिए टाइम निकाला एंड वेलकम टू आवर चैनल। नहीं, thank you so much. Thank you so much for having me. You are really doing a wonderful, amazing job. एक बिल्कुल ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म जिस पे पेरेंट्स ट्रस्ट कर सकते हैं कोई भी सेंटर सेलेक्ट करने के लिए। तो और ये आपके थ्रू ही पॉसिबल हुआ जो आपने अब सीरीज सब सेंटर्स की स्टार्ट की है। तो आई एम रियली हम्बल्ड टू बी हियर। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन कि हमें थोड़ा ये बताइए कि स्मार्ट स्टार्ट एकेडमी क्या है, आप लोग कहाँ पर हैं, बल्कि कहाँ कहाँ हैं। मैंने सुना है कि दो ब्रांचेस अब आपकी हो गई हैं, तो और कब से स्टार्ट किया आपने, थोड़ा सा अगर बता सकें इस बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह एसएसए was formed on 9th August 2021। एसएसए अभी बहुत छोटा सा बच्चा है, बस हमें 3 साल हुए। और उससे पहले अगर थोड़ा सा मैं बताऊं तो आई वॉज कंसल्टेंट स्पीच पैथोलॉजिस्ट एट IMR एंड आई एम ऑल्सो सर्व्ड इन PPSC फॉर 11 years। और जब फिर एसएसए का प्रोजेक्ट आया तो देन आई लेफ्ट ऑल माय अदर कमिटमेंट्स, इवन आई क्विटेड माय PPSC जॉब कि अभी फुल टाइम जो है हमने स्मार्ट स्टार्ट एकेडमी को देना है। यहाँ जहां से इसका आइडिया फ्लोरिश हुआ है उसकी मेन थीम ये है कि बेसिकली इट्स अ स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम अलोंग विद ऑल थेराप्यूटिक सर्विसेज। क्योंकि जो हमारे न्यूरो डाइवर्स बच्चे हैं इन्हें जो बहुत एक बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है फैमिलीज को, दैट इज गोइंग इनटू द मेन स्ट्रीम सेटअप्स। तो हमने कहा कि एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया जाए जहां बच्चा वन ऑन वन को भी एक्सपोज्ड हो और ग्रुप एक्टिविटीज को भी एक्सपोज्ड हो, और वो मेन स्ट्रीम जाने से पहले एक एकेडमिक सेटअप, ग्रुप सेटअप, शेयरिंग, टर्न टेकिंग, ये चीजें ग्रुप प्रोटोकॉल सीख के जाए ताकि उसको एडजस्ट होने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये बेसिकली एसएसए का मेन ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों को रेडी करना और वन ऑन वन के साथ ग्रुप थेरेपीज और एकेडमिक्स पे काम करना। और कहाँ कहाँ पर आप मौजूद हैं। वी आर इन द G8 मरकज। जो हमारी फर्स्ट ब्रांच थी वो G8 मरकज में थी, और वहाँ पे हमारे स्लॉट्स और जगह अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हमने 2 years में ऑलमोस्ट 20 बच्चों को मेन स्ट्रीम किया अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ पे जो हमारे 3 टाइम स्लॉट्स हैं, वन इज फ्रॉम 8:30 to 11:30, देन 12 to 3, देन 2:30 to 5:30। और उसके साथ ही नाउ वी हैव लॉन्च अनदर ब्रांच एट PWD ब्लॉक सी में। इट्स बिन ऑलमोस्ट 3 months उसको स्टार्ट हुए हुए। और PWD और G8 ब्रांच का डिफरेंस ये है कि PWD में along with these 3 hour slot, after 3 there is one-on-one clinical setup as well, ओके। जिसमें एडल्ट पॉपुलेशन भी आती है। मॉर्निंग में तो वी डील विद द पीडियाट्रिक पॉपुलेशन, लेकिन आफ्टर 3 o'clock ऑनवर्ड्स टिल इवनिंग फिर एडल्ट पॉपुलेशन के वन ऑन वन स्पीच सेशन, बिहेवियर सेशन, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। राइट। अच्छा, मैं यही पूछना चाह रहा था कि आपने जिक्र किया कि एकेडमिक प्रिपरेशन है एंड थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस भी हैं सब, तो मैं यही पूछना चाह रहा था कि जब हम कहते हैं थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस या थेरेपीज हैं तो कौन कौन सी थेरेपीज इसमें इंक्लूड हैं आपके पास। We offer speech and language therapy, behavior therapy, occupational therapy, augmented reality therapy, जो कि exclusively अभी पिंडी इस्लामाबाद में सिर्फ SSA के पास है। Then there are life skills, and there is comprehensive program of toilet training as well.
along with academics. Academics में हम भी वही कराते हैं, but the thing is since they are neurodiverse kids, इनकी needs different हैं, इनको पढ़ाने का तरीका different है, इनको समझाने की approach बाकी बच्चों से different है. So we have special educators जो कि activity based learning SSA में करवाई जाती है. तो अगर हम ये जानना चाहें क्योंकि कि किन किन चैलेंजेस या डिसेबिलिटीज या किन को आप लोग एड्रेस कर रहे हैं, उनको अगर थोड़ा सा बयान कर सके, क्योंकि पेरेंट्स बहुत से नए होते हैं जिनको उन टर्म्स का हिंदी बताओ. अच्छा, हमारे पास जो एज ग्रुप है ना बच्चों का, वो 3 years फ्रॉम 3 years to 10 years, 10 to 11 years है. बस इस एज ग्रुप के बच्चों को हम कैटर करते हैं एसएसए में. और all sort of neurodiversity, ADHD, ADD, ASD, virtual autism, slow learners, dyslexia, इसके अलावा articulation errors, delayed speech and language, just with behavior issues, any sort of neurodiversity, we welcome that all. We have the kids with physical disability as well. Right. तो right. हाँ. ओके. तो जब आपके पास बच्चे आते हैं तो कुछ तो डायग्नोसिस के साथ आते होंगे, कुछ बगैर डायग्नोसिस के भी आते हैं, तो क्या विद इन द फैसिलिटी है ऐसी उनको प्रोवाइड की जाती है कि वो डायग्नोसिस यहाँ पे ही हो जाए, या आप कुछ रेफर करते हैं, कैसे करते हैं? जो बच्चे प्रॉपर डायग्नोसिस के साथ आते हैं, वी हैव टू सी के कहाँ से इंटरवेंशन हुई है, डायग्नोज हुआ है, दैट इज ओके. और जो बच्चे बगैर इंटरवेंशन के आते हैं, तो एट एसएसए वी हैव ऑल द इंटरवेंशन स्टैंडर्डाइज्ड बेस्ड असेसमेंट टूल्स. मैं खुद सर्टिफाइड हूँ फॉर ऑटिज्म असेसमेंट. आई हैव डन आरबीटी एज वेल. और हमारी जो टीम है सारी, दे आर ऑल MS पैथोलॉजी, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी, MS बिहेवियर, ADCP, एंड अलोंग विद दे हैव डन द टेस्ट्स फॉर असेसमेंट एज वेल. तो एसएसए में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमें इंटरवेंशन के लिए कहीं रेफर करना पड़े या उस तरह से. तो वी कैन डू दैट ऑन, सिंस वी हैव ऑल द टूल्स फॉर असेसमेंट. राइट. अच्छा, क्या आपके यहाँ पे जो थेरेपीज दी जाती हैं उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी शामिल है? जी बिल्कुल बिल्कुल. राइट. वो मैं इसलिए पूछ रहा था कि बहुत से लोग जब ऑक्यूपेशनल थेरेपी का नाम सुनते हैं तो फिर उनके जहन में आता है कि हाँ एक डेडिकेटेड स्पेस भी होगी, क्योंकि इस थेरेपी के साथ कुछ इक्विपमेंट भी एसोसिएटेड होता है या मटेरियल ज्यादा एसोसिएटेड होता है. तो हाउ वेल इक्विप्ड इज एसएसए एज फार एज ओटी इज कंसर्न्ड? पहली बात तो ये कि इन बोथ द ब्रांचेस वी हैव OT रूम्स एंड वी हैव प्रॉपर OT थेरेपिस्ट. तो अब जो OT रूम्स है, दैट इज इक्विप्ड विद ऑल द नेसेसरी मटेरियल. मैंने अभी कुछ दिन पहले जो लोग हमें जानते हैं या कुछ पेरेंट्स, तो खाली अपने OT रूम की वीडियो फ्लोट की थी ग्रुप्स में. उसमें अब उसमें जितनी चीजें आ जाती हैं, वेटेड ब्लैंकेट्स है, वेटेड कप्स है, हैमॉक्स है, लेडर स्विंग्स हैं, और सेंसरी आइटम्स हैं, सेंसरी कुशंस हैं, तो पाथवे है सेंसरी. सो इट्स इक्विप्ड विद ऑल द थिंग्स, सेंसरी लाइट, सेंसरी म्यूजिक, दैट इज लाइक नेसेसरी फॉर द चाइल्ड टू काम डाउन, और जो उसकी OT थेरेपी की रिक्वायरमेंट्स. ये तो वो सारे इंडिविजुअल्स हैं, बच्चे हैं, एडल्ट्स हैं जो आपके पास आ रहे हैं फिजिकली, चाहे वो G8 में या PWD ब्रांच में. तो क्या आप लोग ऑनलाइन सर्विसेज भी दे रहे हैं या आगे जाने का इरादा है? ऑनलाइन सर्विसेज हम काफी टाइम से दे रहे हैं. सिंस आई वाज अ पार्ट ऑफ IMR एंड आई एम स्टिल पार्ट ऑफ IMR एज वेल. तो वहां पे हमारी जो वर्चुअल थेरेपी है ऑनलाइन, वो तो चलती रहती है. लेकिन जब कमिंग टू द न्यूरो डाइवर्स किड्स, हम हर चीज की थेरेपी ऑनलाइन नहीं दे सकते. जस्ट सपोज द चाइल्ड इज ADHD, ASD के साथ है, सेंसरी ओवरलोड बहुत ज्यादा है, वो बैठ नहीं रहा है, तो फिर आप उसको ऑनलाइन थेरेपी कैसे देंगे ना. सेकेंडली, कुछ बच्चे होते हैं जिनको भी स्ट्रिक्टली से कि स्क्रीन एक्सपोज नहीं करना है, स्क्रीन टाइम नहीं देना है, तो ऑनलाइन
सेशंस के लिए भी देयर इज अ सर्टेन पॉपुलेशन को जिनको आप ऑनलाइन कैटर कर सकते हैं, आप हर बच्चे को ऑनलाइन नहीं ले सकते। राइट राइट। अच्छा ये बताइए कि अगर हम आपसे ये पूछें कि एसएसए की ऐसी कोई यूनिक फीचर जो आप समझती हैं कि यूनिक है एज कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द अदर सेंटर्स और सेटअप्स, तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? मैं एसएसए की बात ही करूंगी। एक जो मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है और जो हमारा एसएसए का ऑब्जेक्टिव भी था कि टू ट्रेन द मदर्स। मुझे ऐसा लगता है कि 24 आवर्स में से अगर बच्चा किसी थेराप्यूटिक सेंटर गया भी है तो ही और शी स्पेंड 3 आवर्स, चले 6 आवर्स कर ले, रिमेनिंग आवर्स ही इज विद द फैमिली। तो पेरेंट्स को ना पूरी थेराप्यूटिक इंटरवेंशन में, सेशंस में इन्वॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एसएसए ने जो एक सिस्टम रखा हुआ है कि वी हैव द पेरेंट्स ग्रुप्स जिसमें डेली की अपडेट्स पेरेंट्स को वीडियोस जाती हैं, ये तो एक तरीका हो गया। और दूसरा ये कि हम वीकली बेसिस पे द वे वी प्लान आर पीटीएम्स, तो हम अब उसमें ये करते हैं कि जो पूरा आईपी होता है वो पेरेंट्स के साथ डिटेल मीटिंग में उनको समझाना, एक एक स्टेप बताना, उनको गोल्स बताना कि अगले आने वाले 2 महीनों में हम इन गोल्स पे काम करेंगे और आप हमारे साथ रह के काम करेंगे। बेसिकली एक एसएसए वी मेक अ ट्रायंगल, इट इज द चाइल्ड और हम एज अ टीम एंड द पेरेंट्स। और उसके बगैर बच्चे में कभी इंप्रूवमेंट नहीं आ सकती जब तक आप पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। सो एसएसए ऑफर फ्री पेरेंटल ट्रेनिंग सेशंस, और हम बच्चों के पेरेंट्स को एक दफा स्पीच थेरेपी सेशंस में बिठाते हैं और फिर उनको ट्रेन भी करते हैं कि बच्चे ने अगर इस तरह से करना है तो आपने इसको ऐसे डील करना है। देन दे ऑब्जर्व द बिहेवियर सेशन, then they observe the OT sessions। OT sessions में भी proper the stretches and the pressure, जो कि हमारे OT experts हैं, they do train the parents कि सोते हुए अगर बच्चा नहीं सो रहा है, because once again I would say कि न्यूरो डाइवर्स बच्चों में एंड बहुत उनके पेरेंट्स की हिम्मत होती है, वो उनको डील कर रहे होते हैं। तो अगर वो सो नहीं रहा है और रात में ही इज ओवरली हाइपर और नींद नहीं आ रही है, तो वी ट्रेन द पेरेंट्स की जो उसके नाइट मसाजेस हैं उसको कैसे काम डाउन करना है, उसको कैसे नींद की तरफ लेके आना है। तो दिस इज व्हाट आई थिंक द पार्ट व्हाट वी आर प्लेइंग। नो डाउट एवरीवन इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि हमें पेरेंट्स को ट्रेन करने की जरूरत है। हम्म। अच्छा आपने जिक्र किया कि पेरेंट्स की ट्रेनिंग, तो आप के सेटअप में अगर हम प्रोफेशनल टीम की तरफ जाएं आपकी, तो कौन कौन से प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं बच्चों के लिए या इंडिविजुअल्स के लिए? डिफरेंट थेरेपीज आप दे रहे हैं, क्या क्या प्रोफेशनल टीम में कौन कौन शामिल है? अच्छा, हमारे 4 डिपार्टमेंट्स हैं दोनों ब्रांचेस में एसएसए की। एक स्पीच डिपार्टमेंट है, एक बिहेवियर है, एक ऑक्यूपेशनल है, एक एकेडमिक्स है, एंड वन इज एआर, पांचवा ऑगमेंटेड रियलिटी सेशंस। तो ये जितनी भी टीम है ना, कमिंग टू द स्पीच, ऑल द मेंबर्स आर स्पीच थेरेपिस्ट एंड स्पीच पैथोलॉजिस्ट जिन्होंने बाकायदा एचईसी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है, या तो निरम से पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है या बच्चियां वो रिफा या उधर से उन्होंने BS MS पैथोलॉजी किया हुआ है। कमिंग टू द बिहेवियर डिपार्टमेंट, MS ADCP प्रॉपर इंस्टीट्यूशन से बच्चियों ने अपनी डिग्रियां ली हुई हैं। कमिंग टू OT, अगेन 4 years OT प्रोग्राम करके जो एजुकेटर्स हैं दे आर स्पेशल एजुकेटर्स। और मेरा ना एक छोटा सा पेरेंट्स के लिए भी रिक्वेस्ट है, व्हेन एवर दे आर गोइंग टू opt for any center for their child, तो they should ask for the credentials of the staff। ये आपका राइट है, ये आपका हक बनता है। आप पूछें कि आप जिनके पास बच्चे छोड़ के जा रहे हैं उनकी अपनी क्या क्वालिफिकेशन। हम्म। अच्छा एक चीज़ तो बिल्कुल ठीक है कि क्वालिफिकेशन, डिग्री, एक्सपीरियंस, ये चीज़ें तो आप टीम में जो भी हायर करते होंगे लाजमी देखते होंगे, देखनी भी चाहिए। इसके अलावा कुछ और ख़ास चीज़ भी आपको चाहिए होती है उस बंदे या बंदी में जो आपका स्टाफ हाँ मेंबर? बिल्कुल। असल में जो रिहैब है ना, चाहे स्पीच है, बिहेवियर है, जिसके अंदर स्टेमिना है, जिसके अंदर पेशेंस है,
जो कंपैशन और एम्पैथी के साथ बच्चों को डील कर सकता है, इस फील्ड में वही है। हम्म। भी ले लेना, और वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम इन चीजों को देखते हैं, बट द मेन थिंग इज योर एटीट्यूड, योर एप्टीट्यूड। और बिकॉज आपने, जी 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 जी, प्लीज प्लीज। बिकॉज कमिंग टू द न्यूरो डाइवर्स किड्स, अगर उनका टेंट्रम है या मेल्ट डाउन है, वो आपको हिट भी करेंगे, वो आपके ऊपर स्पिट भी करेंगे, वो आपको बाइट भी करेंगे, और आपको पुश भी करेंगे, वो चीजें थ्रो भी करेंगे, अपने आप को हिट कर सकते हैं दूसरों को। तो इसलिए आपका जो है ना टेम्परामेंट और एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए। अच्छा, एक चीज आपने पेरेंट्स की ट्रेनिंग का, गाइडेंस का, काउंसलिंग का जिक्र किया, तो हमने देखा कि इस फील्ड में नई नई रिसर्च भी, डिफरेंट ओटी है, बिहेवियर थेरेपी है, स्पीच है, नई रिसर्चेस, नई टेक्निक्स या उन टेक्निक्स के कुछ अपग्रेडेड वर्जन्स आते रहते हैं। तो अपनी टीम को भी ट्रेनिंग की अपग्रेडेशन से गुजारते रहते हैं आप लोग, उस पर कैसे काम करते हैं? बिल्कुल, जो वीकेंड्स होते हैं ना, वीकेंड्स पे स्टाफ ट्रेनिंग, कोई भी ऐसी नई चीज आई है या जिस तरह, डेफिनेटली टू कीप वर्किंग विद द किड्स, हमको अपना नॉलेज भी अपडेट करना पड़ता है। इट डजेंट मैटर कि कोई कितने सालों से फील्ड में काम कर रहा है, लेकिन जैसे अब आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम नेरम इन 2001, और वहां से लेके अब 24 तक a lot of things, approaches and the therapies have changed, so we have to opt with the time। तो स्टाफ की प्रॉपर ट्रेनिंग तो होती ही होती है, और अपडेट उनको किया जाता है, उनको टास्क दिए जाते हैं, उनको रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। जहां तक पेरेंट्स का कंसर्न है ना, हमने इसमें पेरेंट्स को भी अभी एसएसए की हमारी ये रूटीन है, जो लोग हमारे साथ काम करते हैं, जो हमारे साथ इनरोल्ड हैं, द पेरेंट्स न्यू दैट आफ्टर एवरी 2 months वी हेल्ड अ लेक्चर ऑफ एक्सपर्ट। हमने न्यूट्रिशनिस्ट का लेक्चर किया, बिकॉज डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूरोडाइवर्स किड्स। हमने साइकोलॉजिस्ट का लेक्चर किया, साइकेट्रिस्ट का लेक्चर किया। So we keep on training the parents as well by inviting all of them to SSA, और फिर हम ट्रेन प्रोफेशनल्स के थ्रू से हम भी सीखते हैं, साथ हम भी सीखते हैं। तो द ये एक इस तरह का प्रोसेस है ना, कि बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ स्टेप, डेफिनेटली ऑल हैव टू अपग्रेड देयर नॉलेज। राइट राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन जो कि आप रोज सुनती होंगी और पेरेंट्स का एक मेन कंसर्न होता है उस क्वेश्चन को लेके, कि पता किया जाए कि हाउ एक्सपेंसिव द सेटअप इज, और जब वो सर्विसेज लेने जाएंगे तो कैसे कॉस्ट करेगा उनको। इसके बारे में अगर कुछ आप बता सकें। अच्छा, एसएसए में हमने कोई फी स्ट्रक्चर उस तरह हाई नहीं रखा, सिंस वी आर लाइक इन द G8 मर्कज, बट स्टिल डिपेंड्स अपॉन व्हाट सर्विसेज द चाइल्ड इज टेकिंग, क्योंकि हमारा एक एकेडमिक प्रोग्राम भी है साथ। either the child is getting speech therapy and academics, behavior therapy, speech therapy and academics, OT, behavior, speech and academics। तो वो डिपेंड करता है कि वो किस कॉम्बिनेशंस के साथ चीजें ले रहे हैं। एंड फॉर ऑल द पेरेंट्स, वंस अगेन, जिनको नहीं पता, द वेरी फर्स्ट इनिशियल असेसमेंट, और वो हम उन्हीं स्टैंडर्डाइज टूल पे करते हैं, जो कि शायद चार्ज भी हैं कहीं ना कहीं। तो उन्हीं स्टैंडर्डाइज टूल्स पे जो इनिशियल असेसमेंट होती है एट एसएसए, दैट इज टोटली फ्री। ओके ओके। अगर हम ये जस्ट पेरेंट्स के आइडिया के लिए पूछना चाहें, एक कि फॉर एग्जांपल स्पीच सेशन अगर 1-on-1 सेशन है, उस पर सेशन किस तरह कॉस्ट कर सकता है? बाकी तो ऑब्वियसली डिटेल में वो पूछ सकते हैं हम्म कि एकेडमिक और क्या कौन कौन हम्म। सी थेरेपीज चाहिए, जस्ट फॉर If द it's आइडिया ऑफ only, दोज। yes, if only it's like a speech session, the speech session costs like 2,000 per session. राइट, And फेयर if इनफ। the child is getting regular sessions, then it is confined up to 1,500 or 1,600। राइट राइट। अच्छा, एक चीज अगर हम आपसे पूछना चाहें, आपने एक आध चीज का क्रेडेंशियल्स को चेक करने का बताया कि पेरेंट्स को जरूर पूछना चाहिए जिस भी सेटअप में वो जा रहे हों।
अगर हाँ आपसे एडवाइस लेना चाहें फॉर पेरेंट्स के, पेरेंट्स को इसके अलावा जब वो किसी भी सेंटर को, प्रोफेशनल को सिलेक्ट कर रहे होते हैं, तो उनको किन और चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए या किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए किसी भी सेंटर को सिलेक्ट करने के लिए? एक तो ये है कि बच्चे की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी जो हमारा G8 में सेटअप है स्मार्ट स्टार्ट एकेडमी का, तो वी हैव अ होल पैरामेडिक स्टाफ देयर और 3 डॉक्टर्स वहां पे होते हैं। तो इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, खुदा न खास्ता पेरेंट्स के आने में टाइम लग जाता है, तो बच्चे को इमरजेंसी में जो चीज चाहिए, सिंस वी हैड few of the kids who were epileptic and who were on their medication, so the whole staff was giving the training of handling the fit, कि अगर उस टाइम बच्चे को एपिलेप्टिक फिट पड़ता है, कैसे पोस्चर करना है, कैसे लिटाना है, कैसे काम डाउन करना है, मेडिकेशन कैसे देनी है। तो इन चीजों का ख्याल कि बच्चे की सेफ्टी सिक्योरिटी को देखा जाए, स्टाफ की ट्रेनिंग को और हैंडलिंग को देखा जाए, और ये देखा जाए कि पेरेंट्स को क्या एविडेंस दिया जा रहा है। हम्म। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगा, आजकल बहुत ज्यादा इंक्लूसिविटी की बात हो रही है, इंक्लूजन का नाम बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है। हम्म, तो हम्म। आपके सेटअप में इस तरफ भी आप जा रहे हैं? अगर इस तरफ प्रोग्रेस करने का आप लोगों का क्या इरादा है, या कैसे कुछ इस तरफ? बिल्कुल। जी बिल्कुल, इंक्लूजन वंस अगेन हमारा कुछ स्कूल्स के साथ इस्लामाबाद पिंडी में वी हैव MOU, और उनके जो बच्चे आते हैं हमारे पास, यहाँ कभी उनको लगता है कि ये बच्चा ग्रुप में थोड़ा डिफरेंट है, स्लो लर्नर है, दे सेंड टू अस फॉर द थेरेपीज, और जो बच्चे हमारे मेन स्ट्रीम के लिए रेडी होते हैं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे जितने बच्चे मेन स्ट्रीम के लिए गए हैं, वो किसी भी मॉन्टेसरी का टेस्ट उन्होंने दिया है तो दे हैव क्लियर्ड इट। बट वी आर वर्किंग ऑन इंक्लूसिविटी, जैसे PWD ब्रांच में अब हमारा है और SSA में है कि एक बच्चों को, इन बच्चों के साथ भी चाहे थोड़ी देर के लिए इंट्रोड्यूस कराया जाए, इंक्लूजन पे इनकी काम किया जाए, ताकि ये जो बहुत चैलेंजेस पेरेंट्स को यहाँ पे जो इस हवाले से है ना कि मेन स्ट्रीम सेटअप में नहीं लिया जाता, तो हमें ये 1 घंटे से शुरू करना पड़ेगा कि ऐसा जो बच्चा है अंडर द सुपरविजन ऑफ शैडो टीचर 1 घंटा मेन स्ट्रीम में बैठे, या उन बच्चों को इन बच्चों के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाए, शुरू से उनमें एक एक्सेप्टेंस लाई जाए कि इट्स ओके, हर बच्चा डिफरेंट होता है, कोई किसी तरह डिफरेंट होता है, ये कोई बहुत हैरत की बात नहीं है। सो वी हैव टू वर्क ऑन इंक्लूजन कि अगर वो लर्निंग में स्लो है, यू कैन हेल्प देम आउट। तो इस तरह से ना करके बच्चों का माइंडसेट बना के, और इंक्लूजन पे, और ये बहुत जरूरी है, हम अगर इंक्लूजन की तरफ नहीं जाएंगे तो फिर ये दोनों एंड ऐसे ही चलते रहेंगे। हम्म। अच्छा, ये बताइए कि आप इस्लामाबाद रावलपिंडी की विसिनिटी में हैं, तो हम अगर इस एरिया की बात करें तो आप क्या समझती हैं, नंबर वन के अवेयरनेस में कितना फ़र्क पड़ा है ओवर द इयर्स? अब 2024 में आप क्या समझती हैं, कितनी अवेयरनेस है इस एरिया में? और दूसरा ये कि अभी भी आप के एक्सपीरियंस में आता है ऐसे टर्म्स जो कि बहुत सी जगहों पे obsolete हो चुके हैं, डिसेबल बच्चे या कुछ ऐसे मिलते जुलते हार्श वर्ड्स, तो उसकी जगह हम्म, बहुत से सॉफ्ट वर्ड्स आ गए हैं, तो सही इनके है। यूज से बच्चों पे और पेरेंट्स की पे फर्क पड़ता है, उनकी साइकोलॉजी पे? कुछ इस तरह से बता हाँ, सकें? नहीं नहीं, बिल्कुल इस पे फर्क पड़ता है। मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू ही कामरान ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि पिंडी, इस्लामाबाद ओवर द इयर्स कह लें या अभी का टाइम कह लें, वो जो एक एक्सेप्टेंस है ना सोसाइटी में कह लें, कुछ इवन पेरेंट्स में कह लें, वो एक्सेप्टेंस अभी उस तरह से नहीं आई है। ठीक है, मैं एक छोटी सी एग्जांपल लूंगी। आजकल जो टर्म बहुत ज्यादा दैट इज लाइक बीइंग यूज्ड इन द टाउन इज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD। ठीक है, अब अगर आप यूके में या बाहर उधर आप बात करें, तो ये प्रॉपर एक अलग पॉपुलेशन है ASD। उसको ये नहीं कहते कि ये डिसऑर्डर है, दे कॉल्ड इट ASC, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम कम्युनिटी। ओके। तो
मतलब ठीक है, उनके अपने सेंसरी इश्यूज हैं, फीचर्स हैं, फिजिटिंग है, हैंड फ्लैपिंग है, वोकल स्टेमिंग है, विजुअल स्टेमिंग है, टो वॉकिंग है, दैट इज ओके, दे आर हम्म, बॉर्न विद इट, ठीक है। हम्म, तो वहां पे तो ये एक अलग अपनी कम्युनिटी बन गई, दे ऑल्सो डोंट लाइक टू बी कॉल्ड इट एज अ डिसऑर्डर, और वहां पे उसको उस तरह एक्सेप्ट किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ इस चीज की एक्सेप्टेंस आने में अभी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। हम्म, हम्म, और अभी मैं फिर वही पेरेंट्स की एजुकेशन की उसकी चीज आ जाती है, जैसे बहुत से ऑटिज्म बच्चों के बिहेवियर है, अगर उनको स्टिम करके और एक वोकल स्टेमिंग से और फिजिटिंग से दे फील काम। हम्म, देखिए ना, हम जब, मैं वो पेरेंट्स को इसी तरह समझाती हूँ कि जब हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हम कॉफी पी लेते हैं, हम चाय हम्म, पी लेते हैं, हम वॉक कर लेते हैं, वो हमारी कामिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं। इन द सेम वे एक एएसडी बच्चा है, उसको स्टिम करके वो काम डाउन हो जाता है अपनी स्टेमिंग से या उससे, तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि हम उन सारी चीजों को जो थेरेपीज पे मोस्टली डिमांड होती है, ये भी खत्म कर दें, ये भी खत्म कर दें, ये भी खत्म कर दें, उसमें से कुछ चीजें उसकी अपनी सेल्फ कामिंग के लिए है ना। हम्म, हम्म, तो वो हम्म। एक्सेप्टेंस में और उस चीज में इट विल टेक टाइम, थोड़ी टाइम लगेगा। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर रैपिंग दिस सेशन। वो ये कि हमने पेरेंट्स पे बात की, सोसाइटी पे बात की, कम्युनिटी पे बात की। मैं अगर ये आपसे पूछना चाहूँ, इतना एक्सपीरियंस है आपको, काफ़ी अरसे से इस फील्ड में भी हैं, सेंटर भी रन करें, आप जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए क्या मैसेज है, या उसके बारे में आप क्या कहती हैं कि अगर हमने इस फील्ड को मज़ीद बेहतर करना है तो हम प्रोफेशनल्स जो हैं रिहैब फील्ड के सारे, उनमें भी कुछ चीज की कमी होगी, तो किन कमियों पे काबू पाने की जरूरत है या किन चीजों पे फोकस करने की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काम सब बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी जगह पे, बस मेरी कुछ फ्यू सजेशंस ही हैं जो मैं चाहती हूँ कि अगर हम, एक तो ये कि जो काम करें ना बच्चे के साथ करें, अगर आप किसी चीज को फॉलो कर रहे हैं तो एविडेंस बेस्ड हो, शुरू से अपने काम को प्रूवन एविडेंस बेस्ड रिसर्चेस पे रखें, स्टैंडर्डाइज टूल्स पे काम करें, अपनी ऑब्जर्वेशन पे ना जाएं। अगर इतने सालों बाद आज भी मुझे कोई पेरेंट आते हैं ना असेसमेंट के लिए, कंसल्टेशन के लिए, एंड दे से कि आपको क्या लगता है ये कब तक ठीक हो जाएगा, आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए, बट आई स्टिल टेक द टाइम हम्म, कि हम स्टैंडर्डाइज टूल्स पे असेसमेंट करेंगे, जो इस बच्चे की रीडिंग्स आएंगी, फिर आईपी बनेगा, देन वी कैन टॉक अबाउट इट। तो दूसरी जो एक मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, प्लीज प्लीज फॉल्स प्रोमिसेस पेरेंट्स के साथ ना करें। इफ यू वांट कि हम उन चीजों पे जो नहीं हो सकती हम फॉल्स प्रॉमिस करके पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस ले लेंगे, तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट दैट डोंट प्ले विद द इमोशन ऑफ द पेरेंट्स, बी रियलिस्टिक। चाहे उस वक्त आपकी बात उनको थोड़ी सी बुरी भी लगे, लेकिन उनको फिर समझाएं कि रीहैब अब बहुत एडवांस हो गया है, अभी थेरेपीज चीजें बहुत ज्यादा बेहतर हो गई हैं, और इन चीजों से बहुत ज्यादा बेहतरी आती है, लेकिन हमने कंसिस्टेंसी से और काम करना है, और अपने काम जो है ना वो पूरी ईमानदारी से करें। देर इज नो शॉर्टकट टू रीहैब, देर इज नो मैजिक वैन टू रीहैब कि हम जी इस तरह करेंगे तो 3 हफ्ते में ये हो जाएगा, 2 हफ्ते में ये हो जाएगा। तो इट्स जस्ट अ कंसिस्टेंट जॉब। राइट जी, बहुत शुक्रिया जी। आई थिंक ये सजेशंस जो थी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और इन्हीं अच्छी सी सजेशंस के साथ वी आर एट द एंड ऑफ इंटरव्यू। आई थिंक के पेरेंट्स को ये भी एजुकेट करने की ज़रूरत है, जैसे आपने कहा कि प्रोफेशनल्स की तरफ से, कि वो रियलिटी में देखें कि क्या चीज़ें कैसे हैं और कितना टाइम लगता है। ऑब्वियसली टाइम तो चाहिए इन चीज़ों को बेहतर करने के लिए, मैनेज करने के लिए। तो पेरेंट्स को भी उन सारी चीज़ों से बाहर आना चाहिए, और ऐसा ही, ऐसा ही है, राइट। मतलब आप जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे ना, आप डिनाइल में ना रहें। देखिए, एक चीज अल्लाह ताला ने भेजी है ना, तो साथ अल्लाह ताला ने उसके लिए शिफा और इलाज भी भेजा। तो आप अभी तो रेड फ्लैग्स बहुत जल्दी बच्चों में आइडेंटिफाई होना शुरू हो जाते हैं, 9 मंथ्स में, 1.5 ईयर में। तो पेरेंट्स अब इतने छोटे छोटे बच्चे लेके आते हैं, कुछ 6-7 ईयर्स तक डिनाइल में रहते हैं। हम्म, उसमें
माई हम्बल रिक्वेस्ट टू पेरेंट्स, उसमें किसी का नुकसान नहीं है सिवाय आपके अपने बच्चे का. द इनिशियल 5 years आर ऑफ हाईली हाईली इंपॉर्टेंट इन द चाइल्ड्स लाइफ. अगर आपको साल डेढ़ में कोई रेड फ्लैग्स नजर आते हैं, प्लीज गो टू प्रोफेशनल्स एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन द रिहैब. द अर्ली रिहैब, द बेटर रिजल्ट्स. राइट जी, बहुत शुक्रिया जी। और इसी के साथ हम आपसे भी इजाज़त चाहेंगे, आपका दोबारा शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे कि आपने थैंक यू. टाइम निकाला। और थैंक इसके साथ हम आप सबसे भी इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ या एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।